नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के 12वां पाठ जैव प्रौद्योगिकी एवं इसकी उपयोग, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है इस बारे में चर्चा किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने मधुमेह रोगियों को इंसुलिन किस प्रकार दिया जाता है या जैव प्रौद्योगिकी की मदद से दवाइयाँ किस प्रकार बनाई जाती हैं, इस बारे में चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग जीन चिकित्सा के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बोला जा रहा है कि जो जीन चिकित्सा में वह सभी विधियां आती हैं जिनके द्वारा बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों का सुधार किया जाता है। देखिए, जो भी भ्रूण में पल रहे जो बच्चे होते हैं, उनका जीन चिकित्सा की मदद से उनमें जो बीमारी होती है, जो उनके जीन में दोष होता है, उनको दूर किया जाता है। अभी इसके बारे में डिटेल से आप लोग आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार का जीन दोष होता है। बोला जा रहा है, और जो जीन दोष होता है, अगर गर्भाशय में है वह बच्चा, तभी उसका अगर सुधार कर दिया जाए तब तो वह ठीक है। लेकिन जब बच्चे का जन्म हो जाता है, उसके बाद उसका अगर सुधार करने का कोशिश किया जाए तो बहुत कम संभावना रहती है कि वह जो जीन दोष है, वह जो बीमारी है बच्चे में, वह ठीक हो जाए। ठीक है, तो जीन चिकित्सा हम लोग इसी में पढ़ेंगे, इसी बारे में। बोला जा रहा है, यदि कोई जो जीव है वह अपना कार्य नहीं करता है तो उस कोशिका में सामान्य जीन, नॉर्मल जीन को प्रवेश करा दिया जाता है ताकि वह उसके कार्य को क्षतिपूर्ति कर सके। देखिए, अगर कोई जीव है वह अपना कार्य नहीं करता है, अगर कोई जीन जो है अपना कार्य नहीं करता, यहाँ पे जीन होगा, जीव नहीं, जीन अपना कार्य अगर नहीं करता है तो उस कोशिका में सामान्य जीन यानी कि नॉर्मल जीन को क्या किया जाता है, कोई दूसरा जीन को प्रवेश करा दिया जाता है ताकि वह उसके कार्यों को क्षतिपूर्ति ना करे, जो उसका पोषण है वह करते रहे। और 1990 में सर्वप्रथम जीन चिकित्सा किया गया था, एडीए एडिनोसिन डीएमिनेज किया गया था कि कमी को से पीड़ित एक 4 वर्ष की लड़की में यह उपचार किया गया था। देखिए, 1990 ईस्वी में जीन चिकित्सा की मदद से एडिनोसिन डीएमिनेज से पीड़ित एक लड़की थी, उसमें क्या किया गया था, जीन चिकित्सा किया गया था। और इस रोगी में एडिनोसिन डीएमिनेज के जीन नहीं था, और यह जो लड़की थी, जो इसमें एडिनोसिन डीएमिनेज नामक जो जीन होता है वह नहीं था। यहाँ पर उपचार के 2 विधि हैं, हो सकते हैं यह दोनों विधि पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते, लेकिन देखिए इसका उपचार तो हो सकता है, लेकिन यह जो दोनों विधि हैं उस रोग को यह कोई गारंटी नहीं है कि ठीक ही हो जाए। पहला विधि है कि कुछ बच्चों में अस्थि मज्जा, जो उनका बोन मैरो होता है, उसका प्रत्यारोपण करा दिया जाता है। विधि 2 होता है कि एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा, रोगी में कार्यात्मक एडीए को इंजेक्ट अंतःक्षेप करा दिया जाता है। और एडीए की जो कमी वाले रोगी के लिए जीन चिकित्सा, मतलब ये देखते हैं कि एडीए की जो कमी वाले जो रोगी होते हैं उनमें जीन चिकित्सा किस प्रकार किया जाता है। तो जो रोगी की लसिकाणु होता है, लिम्फोसाइट्स, उसको प्राप्त किया जाता है और संवर्धन में वृद्धि किया जाता है। रेट्रोवायरस यानी कि पश्च विषाणु संवाहक का प्रयोग कर लिम्फोसाइट्स को सही किया जाता है, यानी लिम्फोसाइट्स में कार्यात्मक एडीएनए सीडीएनए कॉपी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को प्रवेश करा दिया जाता है। आनुवांशिक निर्मित जो लिम्फोसाइट्स को रोगी के शरीर में वापस करा दिया जाता है। एडीए यानी कि जो एससीआईडी है वह सेवर कंपाउंड इम्यूनोडिफिशियंसी होता है। और यह जो लसिकाणु होते हैं वह मृत प्राय होते हैं, इसलिए आनुवांशिक निर्मित लसिकाणुओं को समय समय पर शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। परंतु यदि बोन मैरो से अस्थि मज्जा अलग जीन एडीए का निर्माण करने वाले को प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था की कोशिका में प्रवेश करा दिया जाए तो एडीए की कमी को अस्थायी रूप से ठीक किया जा सकता है। इसका आणविक निदान क्या है?
तो रोगों के प्रभावी उपचार के लिए उसकी प्रारंभिक पहचान एवं उसके रोग क्रिया विज्ञान को समझना अति आवश्यक होता है और उपचार की परंपरागत विधियां जैसे कि सीरम और मूत्र विश्लेषण इत्यादि का प्रयोग करते हुए रोग के शुरुआत में पता लगाना संभव नहीं है। इस प्रकार विधियों द्वारा रोगजनक का पता तब चलता है जब रोगजनक की संख्या शरीर में पहले से बहुत अधिक हो चुका होता है। और रोगों को शुरुआती पहचान हेतु सहायक कुछ तकनीक हैं, जैसे कि पहला पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी RDT, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यह एक डीएनए या आरएनए की जो सिंगल स्ट्रैंड होती हैं, एकल श्रृंखला या रज्जुक में एक विकिरण सक्रिय अणु रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को अपने कोशिका के क्लोन में अपने पूरक डीएनए से संकरित होने दिया जाता है, जिसके बाद उसे ऑटो रेडियोग्राफी स्व-विकर्णी द्वारा पहचानते हैं। क्लोन जिसमें उत्परिवर्तित जीन होता है वह फोटोग्राफी फिल्म पर दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि प्रोब एवं उत्परिवर्तित जीन आपस में एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं। देखिए, जो PCR होता है उसे PCR किसे कहते हैं? PCR का मतलब पॉलीमरेज चैन रिएक्शन होता है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। बोला जा रहा है कि जो PCR लक्षणों के विकास के पहले से ही न्यूक्लिक अम्ल के परिवर्धन द्वारा रोगजनक में कौन, जैसे कि पैथोजिन रोगजनक आता है जिसमें जीवाणु या विषाणु आते हैं, उसको अत्यंत कम सांद्रता पर पहचान लेता है। और PCR के कुछ प्रयोग भी हैं, उपयोग हैं, जैसे कि PCR एड्स के संदिग्ध रोगी में HIV को पहचान करता है। PCR कैंसर के जो संदिग्ध रोगी होते हैं उनमें जीन के उत्परिवर्तन को क्या करता है? पहचान करता है। बोला जा रहा है कि एलाइजा किसे कहते हैं? एलाइजा का मतलब एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेट ऐसे। बोला जा रहा है कि जो एलाइजा होता है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी प्रकार की एंटीजन के उपयोग करके किसी एंटीबॉडी का पता लगाते हैं तथा किसी एंटीबॉडी का उपयोग करके एंटीजन का पता लगाया जाता है। इस प्रकार का यह प्रक्रम होता है। ठीक है। बोला जा रहा है कि परजीवी जंतु किसे कहते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल किसे कहते हैं? बोला जा रहा है कि वह जंतु जिनके डीएनए में एक अतिरिक्त जीन छोड़कर उसे रूपांतरित करके उसके लक्षणों को व्यक्त किया जाता है, उसे परजीवी जंतु कहते हैं। बहुत सारे परजीवी जंतु विकसित किए गए हैं, जैसे परजीवी चूहा, परजीवी खरगोश, परजीवी भेड़, परजीवी सुअर, परजीवी गाय जो कि रोजी गाय है, और रोजी गाय में सभी विटामिन्स मिलते हैं जो माँ के दूध में मिलता है, और परजीवी मछलियाँ इत्यादि। और 95% से अधिक परजीवी जंतु में क्या है? चूहा है। सबसे अधिक परजीवी जंतु के बनाया गया है, चूहे को बनाया गया है। बोला जा रहा है कि मानवों के लिए परजीवी जंतु की क्या उपयोगिता है? तो सामान्य शरीर क्रिया व विकास में, जैसे कि वैज्ञानिकों को परजीवी जंतुओं ने जीन की क्रिया, उनके नियंत्रक विकास पर प्रभाव की जानकारी प्राप्त करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल को बनाया गया है। अर्थात जो भी बीमारी कोई नया होता है तो उस बीमारी का परीक्षण के लिए कि वह किस दवाई से ठीक हो सकता है, इसके लिए चूहों को बनाया गया है, परजीवी चूहे को। बोला जा रहा है कि रोगों का अध्ययन के लिए, रोगों के विकास में जीन कैसे भाग लेता है, इसके लिए परजीवी जंतुओं रोगों के विकास में कैसे भाग लेता है, इसके लिए परजीवी जंतुओं का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। ये लाइन रिपीट हो गया है, इसके आंसर काट लेंगे। उसके बाद देखिए कि जैविक उत्पाद किसे कहते हैं। बोला जा रहा है कि परजीवी जंतुओं
जो उपयोगी जैविक उत्पाद का निर्माण करते हैं उनमें डीएनए के भाग यानी कि जीन को प्रवेश कराते हैं जो विशेष उत्पाद के लिए होते हैं। दूध क्या है? तो वृद्धि हार्मोन एवं केसीन हेतु इसके अलावा जीन के साथ परजीवी जंतु जैसे दूध उत्पादन करने वाला जंतु सन 1977 ईस्वी में सर्वप्रथम परजीवी गाय रोजी को तैयार किया गया था और जो रोजी गाय के दूध में अल्फा लैक्टोएल्बुमिन पाया जाता है। अभी के लिए बस इतना ही और अगले वीडियो में हम लोग टीका सुरक्षा जांच के बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।